तंत्र शास्त्र में बहुत सारी मालाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से साधना के हिसाब से माला का उपयोग किया जाता है। इनमें से रुद्राक्ष की माला, करुंगली माला, स्फटिक की माला, अकीक की माला, तुलसी की माला, चंदन की माला और हड्डी की माला का उल्लेख मिलता है। हड्डी की माला मुख्यतः तांत्रिक, अघोर और कुछ गुड साधना में उपयोग की जाती है। इसका उद्देश्य सामान्य भक्ति से अलग माना जाता है। यह वैराग्य, मृत्यु स्मरण और निर्भयता का प्रतीक मानी जाती है। इस माला का उपयोग खास करके भैरव साधना में, काली साधना और अघोर साधना और तिब्बतीय तांत्रिक साधना में किया जाता है। भैरव की कुछ उग्र साधनाओं में हड्डी की माला का प्रयोग बताया गया है, जिससे निर्भयता, श्मशान वैराग्य और तांत्रिक एकाग्रता बढ़ती है। काली की उग्र उपासना में कुछ परंपराओं में इसका उपयोग होता है, जिससे मृत्यु और अहंकार के नाश का प्रतीक माना जाता है। भय पर विजय होता है। अघोरी परंपरा में श्मशान, वैराग्य और अद्वैतीय भाव से जुड़ी साधनाओं में हड्डी की वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। कुछ तिब्बतीय बुद्धिज्म परंपराओं में हड्डी की माला ध्यान और मृत्यु स्मरण के प्रतीक स्वरूप उपयोगी होती है। परंपरागत मान्यता के अनुसार शरीर नश्वर है, यह स्मरण रहे, मृत्यु का भय कम हो, साधक में वैराग्य बढ़े, उग्र साधनाओं में मानसिक स्थिरता आए, श्मशान और तंत्र साधना की ऊर्जा से जुड़ाव रहे, इसके लिए हड्डी की माला का उपयोग होता है। यह एक आध्यात्मिक और तांत्रिक मान्यता है, कोई वैज्ञानिक दावा नहीं है। बाजार में कई तरह की हड्डियों की माला मिलती है, जिनमें से ऊँट की हड्डी की माला और याक की हड्डी की माला मिलती है। सबसे अधिक मार्केट में यानी कि बाज़ार में अगर कोई माला बिकती है तो वह है ऊँट की हड्डी की माला, जिससे तांत्रिक जप, भैरव साधना और अपनी एक अलग पहचान दिखाने के लिए लोग उपयोग करते हैं। तिब्बतियन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित कोई माला है हड्डियों में, तो वो है याक की हड्डी की माला, जिसका उपयोग बहुत मंत्र जप और ध्यान में किया जाता है। इसके अलावा कुछ तंत्र शास्त्र में इंसानी हड्डी की माला का भी उल्लेख है। यह माला मरे हुए इंसान को जब चिता पे चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद कुछ हड्डी बच जाती है, उसका उपयोग करके बनाई जाती है, परंतु यह कोई ठोस पुरावा नहीं मिलता है, सिर्फ मान्यता मिलती है। रुद्राक्ष की माला शिव साधना में, तुलसी की माला विष्णु और कृष्ण भक्ति के लिए, कमल गट्टे की माला लक्ष्मी साधना में, चंदन की माला ध्यान और शांति का प्रतीक माना गया है।